everyone and welcome to Dune Officers Academy. Antonyms के कुछ हम क्वेश्चंस कर रहे थे. Now remember these are certain practice question. We are doing this out of the point view of the NDA written examination. अगर आप NDA या इनफैक्ट आप सीरियस लेवल के लिए भी पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है, कोई भी आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, कि आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर करके जाओ. एंटोनिम्स या वोकैबुलरी वाला पोर्शन जो होता है दैट फॉर्म्स अ मेजर पोर्शन, राइट. पहली चीज़ें समझने के लिए भी आपको वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइट. वोकैबुलरी के कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड का आपको वर्ड मीनिंग पूछा जाता है. नहीं तो एंटोनिम्स वाले और एल सिनोनिम वाले क्वेश्चंस हमेशा से ही आए हैं, तो काफ़ी हद तक आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट स्टेज आपका जो भी पेपर होगा उसमें भी आ सकते हैं, राइट. अगेन फॉर वोकैबुलरी आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ मस्ट. करंट अफेयर्स आपके कवर हो रहे हैं, रीडिंग हैबिट हो रही है जिससे आपके पैसेज वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत मदद मिलती है. एंड देन यू आर गोइंग टू लर्न न्यू वर्ड्स ऑलमोस्ट एवरी डे, राइट. न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें, इंडियन एक्सप्रेस या फिर आप द हिंदू पेपर भी आप यूज़ कर सकते हो रीडिंग के लिए, राइट. बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी की ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर और आप कॉन्टैक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैचेस के लिए. कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, इवन देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस. ऑलराइट, सो वी विल स्टार्ट आउट विद द सेशन. कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है इसमें. ऑलराइट, सो बेसिकली दिस इज अ मतलब प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. एक बार पॉज करो वीडियो, क्वेश्चन पढ़ो एंड देन ट्राई टू गिव द आंसर एज वेल, राइट. ठीक है, तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे इज, my mother has been working hard. My mother has been working hard for the last 2 weeks. For the last 2 weeks, and she feels run down. All right, so the word that you have to find the antonym is run down. पहला जो ऑप्शन है आपका एनर्जेटिक, कोल्ड, इमोशनल और मॉर्बिड. इमोशनल and then last is morbid. So the question is, my mother has been working hard for the last 2 weeks. What happens when you've been working hard continuously? एक पॉइंट आता है ना जहाँ पे आप टायर्ड हो जाते हो. इट कैन बी फिजिकली और इट कैन बी मेंटली. फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो किसी भी काम से, राइट. हर रोज आप लगभग 2 वीक से ये चीज़ कर रहे हो, तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप फिजिकली टायर्ड हो जाओगे, राइट. और एल्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सर्टेन एग्जामिनेशन कंटिन्यूअसली, है ना, और आप क्या कर रहे हो, बहुत कम आपके बीच में ब्रेक हो रहे हैं, तब क्या होगा, आप मेंटली भी टायर्ड हो जाते हैं ना, फिजिकली भी टायर्ड होते हैं. आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये क्या है, दोनों कोरिलेटेड है, राइट. एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है और दूसरे भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस मतलब करती ही है ये, राइट. सो क्योंकि मेरी मदर क्या है 2 वीक से काम कर रही है, शी हैज़ बिन वर्किंग हार्ड, बहुत हार्ड वर्क कर रही है वो 2 वीक से, एंड शी फील्स रन डाउन. ठीक है, शी फील्स रन डाउन का मतलब क्या है, थक गई है, टायर्ड, राइट. वेन एवर यू आर रनिंग, एक पॉइंट ऐसा आता है ना, आपके बॉडी की जो भी एनर्जी है वो पूरी यूज्ड अप हो जाती है, देन यू आर रियली टायर्ड. सो द वर्ड रन डाउन मीन्स वर्ड टायर्ड. ठीक है, अब पूछा क्या गया हमें, एंटोनिम पूछा गया है ना. एंटोनिम क्या होता है, सो द फर्स्ट इज एनर्जेटिक, कोल्ड, इमोशनल, मॉर्बिड. मॉर्बिड का मतलब होता है रिलेटिंग टू डिजीज. ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, राइट. एंटोनिम पूछा है टायर्ड, कोल्ड, राइट. कोल्ड का कोई रेलेवेंस नहीं है रन डाउन से, राइट. इमोशनल, सी बहुत बार इस तरीके से भी आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो कि जब आप बहुत फिजिकली चीज़ें कर रहे हो, राइट, एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि आपका ब्रेक डाउन भी हो जाता है, यू फील इमोशनल, राइट. तो दैट इज बेसिकली एक आपका क्या है, टायर्ड का ही एक आपका आप बोल सकते हो एक ही एक एस्पेक्ट है, राइट.
तो पर इमोशनल नहीं हो सकता, एनर्जेटिक होगा, राइट। एनर्जेटिक का मतलब क्या, व्हेन यू आर फुल ऑफ एनर्जी, है ना, बहुत आप एक्साइटेड हो, एंथुजियास्टिक हो किसी चीज़ को लेके, राइट। मान लो कई बार ये होता है ना कि आप स्कूल से आते हो, थक जाते हो, है ना, लाइक 6 से 8 घंटे का अगर आपका स्कूल है, आपने अलग अलग चीज़ें की हैं, सो इट्स नेचुरल दैट यू विल फील टायर्ड। लेकिन पर आपके किसी दोस्त ने आपको बुलाया, आप बिल्कुल एनर्जी से भर देते हो ना, चल यार खेलने चलते हैं, सो दैट इज एनर्जेटिक, मतलब यू आर फुल ऑफ एनर्जी। यू आर टायर्ड, कोई एनर्जी नहीं है, एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, दैट शुड बी द ए पार्ट, एनर्जेटिक। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। So the next question is, the three states signed a pact to have collective, now the word is collective economy, ठीक है। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिसइंटीग्रेटिव, इंडिविजुअल या फिर डिवाइडेड। इंडिविजुअल या फिर डिवाइडेड, ठीक है। Now the word that is given to you is, the three states signed a pact to have collective economy. Collective का मतलब क्या है, collection of something, right? तो आपने कलेक्टिव नाउन भी पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है, जब बहुत सारी चीजें एक साथ आती हैं तब हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, राइट। मान लो कि हर्ड बोला मैंने, हर्ड के बारे में बात करूं, हर्ड ऑफ कैटल्स, तो मतलब सॉरी कैटल, तो कैटल जो भेड़ बकरियां हैं उनका क्या है, झुंड। तो कलेक्शन का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज को जब आप ग्रुप करते हो, राइट। पहला है डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट में आप क्या करते हो, यू गिव वन पर्सन वन एट अ टाइम, है ना, एक बारी में। मान लो कि आप चॉकलेट भी अगर स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, एक बारी में एक बच्चे को करते हो, सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, डिसइंटीग्रेट, आपने इंटीग्रेट पढ़ा होगा कि कोई एक पर्टिकुलर लैंड जो है, जैसे द्वीप दमन जो था, कि बाद में हमारे इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर दिया, राइट। तो इंटीग्रेट का मतलब है किसी का पार्ट बना लेना, डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या है कि उसको जो आपके मान लो कि लैंड मास की अगर हम बात करें, उसको आप अलग कर रहे हो, राइट। इंडिविजुअल एक, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड का मतलब है किसी चीज को आप तोड़ रहे हो। मान लो आपके पास एक चॉकलेट है, 2 लोग हैं, तो आपने उसको तोड़ के क्या किया, 2 लोगों को दिया। तो जो सबसे करेक्ट यहाँ पे एंटोनिम होगा फॉर कलेक्टिव, दैट इज डिवाइडेड, ठीक है, राइट। कलेक्ट करना, डिवाइड करना, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So the next question is, we are deeply hurt by her curt reply. We are deeply hurt by her curt reply. वर्ड कौन सा है आपका, curt, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका एब्रप्ट, शॉर्ट, एक्सपेंसिव, रूड। शॉर्ट, अच्छा इट्स एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव वाला नहीं है, एक्सपेंसिव या फिर रूड। So the word given is curt,
आपको किसका मतलब निकालना है, कर्ट का मतलब आपको बताना है कि कर्ट का मतलब क्या होता है। वी आर डीपली हर्ट बाय हर कर्ट रिप्लाई। कर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो इतनी ब्रीफ है, उस हद तक ब्रीफ है, इस हद तक मान लो कि आप किसी से अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो, है ना, कोई एक इंसिडेंट हुआ आपके साथ एंड यू फील रियली सैड अबाउट इट, सो यू स्टार्ट शेयरिंग इट, तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि एटलीस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन कंसोल करे, आपको सिंपथाइज करे, कुछ बिहाफ में कुछ तो बोले, है ना। अगर वो सिर्फ हाँ ना बोल देगा, दैट साउंड्स रूड, राइट। तो वो रिप्लाई क्या हुआ, वो आपका कर्ट रिप्लाई हो गया, राइट। तो कर्ट रिप्लाई का मतलब होता है, कर्ट का मतलब होता है एनीथिंग विच इज ब्रीफ टू द पॉइंट कि वो आपको रूड लगने लगे, है ना। किसी को आप अपना दुख व्यक्त कर रहे हो, भाई आपने 15 मिनट तक अपनी इतनी बातें बोली, सामने से रिप्लाई क्या आता है, ओके या हाँ, सो यू फील हर्ट, तो वो क्या हुआ, कर्ट हो गया। समथिंग विच इज ब्रीफ टू द पॉइंट दैट इट बिकम्स रूड, ठीक है। तो कर्ट का मतलब ब्रीफ और रूड, दो चीजें तो हमें पता चल गई। क्या शॉर्ट होना चाहिए था, शॉर्ट और ब्रीफ ऑलमोस्ट सेम है। जब आप क्वेश्चन करते हो आंसर इन ब्रीफ का मतलब क्या है, भाई छोटे में आप जवाब दो, राइट। तो शॉर्ट नहीं हो सकता, रूड नहीं हो सकता। अगर आपको सिनोनिम पूछा गया होता, पर पूछा क्या गया एंटोनिम, सिनोनिम में आप रूड वर्ड कर सकते थे, ऑलराइट। सो रूड और शॉर्ट ये दो निकल गए, मतलब 50% आंसर हमें मिल गया। एब्रप्ट, एक्सपेंसिव, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोई चीज एक्सपैंड होती है, कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है ना। जैसे कि रेलवे लाइंस जो होती है, उसके जो आपके वो रेल्स होती है ना, उसके बीच में गैप होता है, क्यों, क्योंकि मेटल की एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी होती है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आई गेस 8th में आ जाती है चीज़, है ना। एब्रप्ट का मतलब होता है कि अचानक से कोई चीज़ करना, तो एब्रप्ट नहीं होगा, एक्सपेंसिव होगा, मतलब कोई चीज़ जो बहुत आपकी इलेबोरेट मैनर में की गई है, एक्सपैंड की गई है, राइट। कर्ट का मतलब क्या होता है, छोटा या ब्रीफ, राइट। सो द आंसर इज सी पार्ट, एक्सपेंसिव, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन फर्स्ट, राइट। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि यार ये तो इजी है, ये कर लेते हैं, है ना, बट दे डोंट ट्राई टू गिव द आंसर। जब तक आप खुद आंसर नहीं करते हो, आपको ये रियलाइज नहीं होता कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। सो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। He was asked to accelerate, the word is accelerate, the pace of work, ठीक है। पहला है आपका स्लैक, कंट्रोल, स्पीड, सुपरवाइज। अच्छा, दिस इज द डी पार्ट एंड दिस इज द सी पार्ट। सुपरवाइज, ठीक है। He was asked to accelerate the pace of work. Acceleration आप साइंस में भी पढ़ते हो, क्या होता है, जब वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ती जाती है, कोई भी चीज जो ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रही है, वी यूज अ वर्ड इन साइंस दैट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। इंग्लिश के टर्म में बात करें, कोई चीज जो ग्रेजुअली क्या है, स्पीड बढ़ती रहती है जिसकी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का रिलेशन किससे है, स्पीड से। तो देखो स्पीड तो नहीं हो सकता, कंट्रोल, सुपरवाइज, व्हेन यू सुपरवाइज समथिंग यू लुक आफ्टर दैट, राइट। मान लो कि आपके क्लास में कोई है, उसको सुपरविजन का काम दे रखा है, मतलब वट एवर द पीपल आर डूइंग वर्क, हिज जॉब इज टू लुक आफ्टर वेदर द वर्क इज बीइंग कैरिड आउट एफिशिएंटली और नॉट, ठीक है। तो सुपरवाइज भी नहीं हो सकता। कंट्रोल या स्लैक, स्लैक का मतलब होता है टू लैग बिहाइंड समथिंग या फिर टू लूज, राइट। एक्सेलरेट, टू स्पीड अप, स्लैक, टू लूज, ठीक है। कंट्रोल, किसी चीज को कंट्रोल करना, है ना, कंट्रोल का मतलब क्या है, राइट, व्हेन यू ट्राई टू स्टॉप समथिंग, तो कंट्रोल नहीं हो सकता, इट शुड बी ए पार्ट, दैट इज स्लैक, ऑलराइट। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट,
एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नोट करना है, बिकॉज ये आपके जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस है उसी से रिलेटेड है काफी सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। The child was abducted. The child was abducted when he was going to school। पहला है seized, set free, kidnapped, ransom। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? द चाइल्ड वॉज एबडक्टेड व्हेन ही वॉज गोइंग टू स्कूल। एबडक्ट का मतलब होता है किसी को किडनैप कर लेना। ठीक है, एबडक्ट मीन्स व्हाट? किडनैपिंग। एबडक्ट मतलब क्या हो गया? किडनैपिंग। अब देखो ऑलरेडी किडनैप दे रखा है, एंटोनिम पूछा गया है तो किडनैप नहीं हो सकता, राइट। सीज्ड का मतलब होता है कोई चीज छीन लेना, है ना। मान लो आपके सिबलिंग के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो उसने क्या किया, जिसके लिए झगड़ा हो रहा था, मान लो कि आप एक नोटबुक के लिए झगड़ रहे थे, तो उसने नोटबुक आपसे छीन ली, सो दैट मीन्स व्हाट? सीज्ड। सीज्ड भी नहीं हो सकता। सेट फ्री और रैंसम, जब आप किसी को किडनैप करते हो तो उसके बदले में जो आप मांग रहे हो, राइट, वो क्या होती है? रैंसम। रिश्वत भी आप इसको बोल सकते हो, राइट। बहुत बार ऐसा ना किडनैप किया जाता है और आपको ये बोला जाता है कि भाई हमें इतने पैसे चाहिए या इसके बिहाफ में हमें ये चाहिए, सो दैट इज रैंसम। ठीक है, रैंसम नहीं होगा, सेट फ्री, है ना। किडनैप करना, किसी को किडनैप करना और किसी को फ्री करना, लिबरेट करना, राइट। फ्रीडम भी आप बोल सकते हो। सो फॉर दिस द आंसर इज बी पार्ट, सेट फ्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। So the next question is, the baby has a very delicate body. The baby has a very delicate body. So the first is crude, strong, hard, bony. Strong, hard, bony. डेलिकेट का मतलब क्या होता है? नाजुक, है ना। कभी भी इफ यू हैव सीन एनी न्यूबॉर्न बेबी, वो बहुत नाजुक होता है, बहुत डेलिकेट होता है। सो डेलिकेट मीन्स व्हाट? कोई भी चीज़ जो बहुत नाजुक हो, राइट। समथिंग विच इज़ वेरी सेंसिटिव, वेरी सॉफ्ट, राइट। पहला है क्रूड। क्रूड ऑयल भी सुना होगा, मतलब कोई भी चीज़ जो नेचुरली अकर करती है, विच इज़ अनट्रीटेड। ठीक है, उसमें आपने कोई चेंजेस, मॉडिफिकेशन कुछ नहीं किए, सो दैट इज क्रूड, राइट। फिर क्या है? स्ट्रॉन्ग, बोनी, हार्ड। देखो डेलिकेट का मतलब क्या है? नाजुक, कोई चीज़ जो बहुत सेंसिटिव है, राइट। और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा? जो बहुत हार्डी है, राइट। तो आंसर शुड बी बी पार्ट। बोनी मतलब, जिस बोनी का मतलब बोलते हैं ना, या कैसी हड्डी है जिसकी चुपती है हड्डी, आपने उसको अगर मारा होगा, राइट। सो बोनी का मतलब होता है जिसके बोन जैसे, जो आपका स्केलेटन होता है ना, उस तरीके का स्ट्रक्चर है, राइट। हार्ड नहीं, ठीक है। हार्ड आप सॉफ्ट के टर्म में कैसे ले सकते हो? जब कोई चीज़ जो है वो बहुत सॉफ्ट है, मतलब मोल्ड हो सकती है। हार्ड का मतलब क्या है? वो फर्म है। लेकिन जो डेलिकेट वर्ड है, जो सबसे अप्रोप्रिएट एंटोनिम है उसका, दैट इज बी पार्ट, स्ट्रॉन्ग। Alright, so these were some of the antonyms that we have done. I hope आपने क्वेश्चन जरूर आंसर किए होंगे, और जो जो नए वर्ड अगर आपने सीखे हैं वो भी आप एक उसमें नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर रिवाइजिंग वो आपके लिए नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Alright, so this was all for today. Thank you everyone and have a good day to you all.